16 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर कर लिए अलग अलग अकाउंट्स में। बैलेंस शीट का सही मिलान न होने पर बैंक कर्मचारियों के होश उड़ गए। आईटी मैनेजर ने साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई। जांच हुई तो पता चला कि ठगों ने बैंक के रियल टाइम ग्रांट्स सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस चैनल को हैक कर लिया था। बैंक से 5 दिनों में 1-2 बार नहीं बल्कि 84 बार 84 टाइम्स ट्रांजैक्शन किया गया, लेकिन कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब बैंक फ्रॉड खातों को सीज करने की तैयारी में है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 62 के नैनीताल बैंक में 17 जून को आरटीजीएस खाते के बैलेंस शीट में 3 करोड़ 60 लाख 94,020 रुपए का डिफरेंस मिला था। इसके बाद आरटीजीएस की टीम ने कोर बैंकिंग सिस्टम में लेन देन की जांच की तो सामने आया कि कोर बैंकिंग सिस्टम और एसएफएमएस में काफी खामियां हैं। आगे जब जांच हुई तो पता चला कि बैंक से 84 बार लेन देन में धोखाधड़ी हुई है। आरटीजीएस सिस्टम हैक कर 16 करोड़ 1,83,261 रुपए 84 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिए गए और ये सभी ट्रांसफर 16 से 20 जून के बीच में किए गए। ये भी सामने आया है कि आरटीजीएस सेटलमेंट से पैसे निकालकर कई खातों में जमा किए गए और जैसे ही पता चला इस 16 करोड़ की धोखाधड़ी का, बैंक के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। इस पूरे फ्रॉड की जानकारी उन्होंने अब साइबर क्राइम थाने को दी है और ये पता लगाने की कोशिश अब साइबर क्राइम की टीम कर रही है कि आखिरकार इतने बड़े फ्रॉड के पीछे, 16 करोड़ के फ्रॉड के पीछे कौन है जिसने बैंक के आरटीजीएस सिस्टम को हैक कर लिया और फिर 16 करोड़ की राशि 16 से 20 जून के बीच 84 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी। स्थित नैनीताल बैंक के आईटी मैनेजर मिस्टर सुमित श्रीवास्तव के द्वारा थाना साइबर नोएडा में एक तहरीर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि दिनांक 16 से 20 के मध्य जून के मध्य एक किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनके सर्वर को हैक करके और बैंक मैनेजर के लॉगिन पासवर्ड को हैक कर लिया और करीब 16.5 करोड़ रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। प्रथम दृष्टया जांच से करीब 89 खाते प्रकाश में आए हैं, जिसके संबंध में एक विशेष टीम गठित करके जांच की जा रही है। निकट भविष्य में इसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और 16.5 करोड़ की रिकवरी भी की। देश में लगातार साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो साइबर अपराधी हैं अलग अलग तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। दरअसल नोएडा के सेक्टर 62 नैनीताल बैंक में 16 करोड़ का जो एक मामला सामने आया है। नैनीताल बैंक की तरफ से शिकायत दी गई है कि उनका जो बैंक उसको हैक करके 16 करोड़ की निकासी की गई है अलग अलग खातों में। जून के महीने में 17 जून से लेकर जुलाई के महीने में तकरीबन 16 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो विड्रॉल किया है अलग अलग बैंक खातों में। नैनीताल के प्रबंधक द्वारा जो बैंक के प्रबंधक द्वारा उनके द्वारा साइबर थाना में शिकायत दी गई है। यही वो बैंक है, इसी बैंक में चौथे जो फ्लोर में नैनीताल बैंक है। बड़ी हैरानी की बात है कि कैसे कोई बैंक का जो सर्वर है वो हैक करके 16 करोड़ का जो अमाउंट है वो विड्रॉल कर लेता है अपने अलग अलग बैंक खाते में। इससे पहले भी कई ऐसे वारदात सामने आई है जहां साइबर जो अपराधी होते हैं तरह तरह के कहीं ना कहीं टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे वारदात को अंजाम देते हैं। इससे पहले भी जो साइबर अपराधी है डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से पैसा ठगते हैं या ये कह सकते हैं कि ओटीपी के माध्यम से आपसे जो आपका बैंक खाता है उसमें से सारे पैसे कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं। फिलहाल जो नोएडा की साइबर थाना पुलिस है वो पूछताछ कर रही है, जो तमाम एविडेंस है उस पर काम कर रही है और एक टीम बनाकर इसकी पूरी जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि इसके पीछे कौन है और किस राज्य में ये जो लोग बैठे होते हैं जो ऐसे वारदात को अंजाम देते हैं। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।